मंजीत के दोनों बच्चे सुबह से अलापे जा रहे थे। मम्मी, हमें अपने मामा जी के घर जाना है। देखिए ना पापा, हम मम्मी को कितने दिनों से बोल रहे हैं कि हमें मामा जी के घर ले चलो, पर मम्मी हमें लेकर नहीं जा रही। तो मंजीत का पति सुखबीर कहता है कि मंजीत ले जाओ ना इन्हें, बच्चे कितने दिनों से बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं लेकर जा रही उन्हें साथ में। तुम भी अपने भाइयों भाभीियों और माँ से मिलाना। कपड़े धोती धोती मंजीत बोलने लगी कि कल ले जाऊंगी इन्हें। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। कपड़े धोकर मंजीत अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ, हम कल सुबह आ रहे हैं। रात को मंजीत बड़े चाव से अपने और अपने बच्चों के कपड़े बैग में डालती है और सुबह अपने बच्चों के साथ मायके चली जाती है। जब मायके पहुंचती है तो मंजीत की माँ बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही तीनों भाई अपनी छोटी बहन को गले लगाती है। तो मंजीत पूछती है कि भैया, तीनों भाभियां कहाँ गई हैं, दिखाई नहीं दे रही। तो माँ कहती है कि वो बाहर गई हैं लंच करने। तो मंजीत कहती है कि अच्छा। तो माँ कहती है कि चल तू बैठ तो सही, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मंजीत के दोनों लड़के बच्चों के कमरे में चले जाते हैं और उनके खिलौनों के साथ खेलने लग पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों भाभियां और उनके बच्चे घर आते हैं। तो तीनों भाभियां मंजीत को देखकर खुश नहीं होती। मंजीत अपनी भाभियों को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि भाभी, बहुत समय लगा दिया आपने आने में। तो सबसे बड़ी भाभी किरण बोलती है कि अब बाहर लंच करने गए थे, टाइम तो लग ही जाता है ना, और तुमने कहाँ हमें फ़ोन करके बताया कि मैं आ रही हूँ। इतनी बात बोलते ही मंजीत का खुशी से भरा चेहरा एकदम से मायूस हो जाता है। फिर दोनों छोटी भाभियाँ, जिनका नाम लता और सबसे छोटी जिसका नाम कोमल था, वे कहती हैं कि मंजीत, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, अब हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों के बच्चे जब अपने कमरे में जाते हैं तो मंजीत के बच्चों को अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर उनसे अपने खिलौने छीन लेते हैं। मंजीत के दोनों लड़के रोने लग पड़ते हैं और रोते रोते अपनी माँ के पास आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी, ये सब हमें खेलने नहीं दे रहे। तो मंजीत कहती है कि बेटा, तुम दोनों इधर आ जाओ, मेरे पास रहने दो उनको। बड़ी भाभी किरण मंजीत को कहती है कि मंजीत देख, तेरे बच्चों ने हमारे बच्चों के खिलौने तोड़ दिए हैं। अगर आप आ ही रहे थे इधर तो कम से कम अपने बच्चों के लिए खिलौने तो ले आते। मंजीत कुछ नहीं बोलती और किरण चली जाती है। मंजीत अपने बच्चों को कहती है कि बेटा, मैं तुमको शाम को नए खिलौने ला कर दूंगी। फिर माँ मंजीत को बोलती है कि बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। फिर मंजीत अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। उधर मंजीत की तीनों भाभियां आपस में बातें कर रही थी कि अब मंजीत आ गई है, हम तो मुश्किल से अपना अपने बच्चों का खाना बनाते हैं, अब उनके बच्चों का भी बनाना पड़ेगा खाना। तो दोनों छोटी भाभियां लता और कोमल कहती हैं कि किरण दीदी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब जब रात होती है तो तीनों भाभी भी काम से, भैया भी काम से लौट कर आ जाते हैं। मंजीत की तीनों भाभियां अपना अपना खाना बना लेती हैं और मंजीत से कोई नहीं पूछता कि तुमने क्या खाना है। वे रसोई में जाती है और बड़ी भाभी को बोलती है कि भाभी, क्या बनाया है। तो किरण बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, ना ही तुम्हारे बच्चों के लिए बनाया है। तो मंजीत कहती है कि अच्छा, आपने नहीं बनाया होगा, लता भाभी ने बनाया होगा मेरे लिए कुछ। तो लता बोलती है कि नहीं मंजीत, मैंने भी अपना ही बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। तो मंजीत कोमल की तरफ देखने लग पड़ती है और बोलती है कि मैंने खाना अपने लिए भी नहीं बनाया, मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। तो मंजीत कहती है कि चलो भाभी, जब खाना आएगा तो हम खा लेंगे। तो कोमल कहती है कि नहीं मंजीत, मैंने तुम्हारे लिए नहीं मंगवाया। इतना कहते ही सब अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मंजीत अपनी माँ को बोलती है कि माँ, ये सब क्या चल रहा है घर में, कोई भी मुझे और मेरे बच्चों को देखकर खुश क्यों नहीं है। हमने क्या कोई गलती कर दी अपने ही घर में आकर। सब मुझसे और मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जब से मैं घर पर आई हूँ कोई भी अच्छे से बात नहीं कर रहा। क्या हो गया सबको। मैं इतनी देर बाद अपने मायके आई हूँ, फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। आज पापा होते तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती मुझसे इस तरह से बात करने की। मुझे तो ये अपना घर लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी माँ के घर नहीं आई, किसी और के घर आई हूँ। फिर माँ कहती है कि तुम्हें बाकियों से क्या लेना देना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो मंजीत कहती है कि माँ, मैं जब सुबह आई थी घर, भाई भी मुझे तभी मिले थे, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात भी तक नहीं की। तो माँ कहती है कि वो अभी काम से लौट कर आए हैं, थक गए होंगे ना, इसलिए बात नहीं की होगी। फिर माँ कहती है कि चल बता क्या खाएगी, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कुछ बना देती हूँ। तो मंजीत कहती है कि माँ, अब तो मेरा बिल्कुल भी खाने को मन नहीं कर रहा।
तो माँ कहती है कि चल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मैगी बना देती हूँ। माँ मैगी बनाने रसोई में चली जाती है। उधर मंजीत फोन पर लग जाती है। अगली सुबह नाश्ते का समय हो गया था। तीनों भाभियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी कि कौन रसोई में नाश्ता बनाने जाता है। फिर माँ कहती है कि क्या हुआ, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? तो किरण बोलती है कि माँ आज संडे है, हम सोच रहे हैं कि आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो मंजीत कहती है कि हाँ हम सब चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तो किरण कहती है कि हम तीनों बच्चों के साथ और अपने अपने पति के साथ जा रही हैं। उधर तुम अकेली क्या करोगी? और तुम्हारे बच्चे भी बहुत शरारती हैं, हम नहीं लेकर जा सकते तुम तीनों को। तो मंजीत कहती है कि कोई बात नहीं भाभी, मैं अपने भाइयों से पूछ लेती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। तो मंजीत अपने तीनों भाइयों से पूछती है कि भैया क्या आप तीनों ही अपनी बहन को साथ में लेकर नहीं जा रहे? तो तीनों भाई बोलते हैं कि मंजीत आज रहने दे तू, तुम्हें हम किसी और दिन ले जाएंगे, अभी तो तुम यहीं पर हो ना। तो मंजीत की आंखें भर आती हैं और बोलती है कि मुझे अपने तीनों भाइयों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। आज मुझे पता चल ही गया कि भाभीियों ने मुझे और मेरे बच्चों को अपना समझा ही नहीं है, और आप तीनों ने भी ये साबित कर दिया कि हम आपके कुछ नहीं लगते। मैं कल से ही देख रही हूँ कि तुम सब कितने बदल गए हो, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। फिर किरण बोलती है कि हमें लेट हो रहा है, तुम्हें जो भी कोई बात करनी है हमसे आकर कर लेना। अब तुम घर आई हो तो क्या हम अपना घूमना फिरना भी छोड़ दें क्या? हमने तो नहीं बुलाया तुम्हें घर, अपनी मर्जी से आई हो तुम अपने बच्चों को लेकर। अब आ गई हो तो अपना खाना भी खुद बना लो। हम तुम्हारी नौकरानी नहीं हैं जो तुम्हारी आओ भगत करें, हम इतने खाली हैं क्या? तीनों भाई चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। माँ बेचारी अपनी तीनों बहुओं के सामने बेबस खड़ी थी। इतनी देर में लता और किरण के बच्चे मंजीत के दोनों बच्चों के साथ झगड़ पड़ते हैं और बोलते हैं कि ये तुम दोनों का घर नहीं है, हमारा घर है। बच्चे रोते हुए मंजीत के पास जाते हैं। मंजीत कहती है कि जैसे आप सब हो वैसे ही आपने अपने बच्चों को बना रखा है। अभी मंजीत बात ही कर रही थी कि सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं। मंजीत और उसके बच्चे और माँ भी घर में रह जाती है। मंजीत को गुस्सा आता है और वे अपनी माँ को बोलती है कि माँ मैं आज शाम को ही अपने ससुराल चली जाऊंगी और कभी भी मायके नहीं आऊंगी। माँ कहती है कि बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मंजीत कमरे में जाती है और अपने बैग में कपड़े डालने लगती है। तो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी हमें घर जाना है, हमारा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा। तो मंजीत कहती है कि बेटा हम आज शाम को ही वापस घर चले जाएंगे। दोपहर को सभी घर आ जाते हैं। उधर माँ की तबीयत भी ठीक नहीं होती। मंजीत कमरे में थी और माँ दोपहर का खाना बना रही थी। किरण रसोई में आती है और बोलती है कि माँ हमारे लिए भी बना दो खाना, हम बाद में खा लेंगे। तो माँ फिर बोल पड़ती है कि जब मेरी बेटी आई है थोड़े दिन अपने मायके रहने तो तुम सारे तंग आ गए हो, खाना देने की तो दूर की बात रही, तुम लोगों ने तो उससे अच्छे से बात भी नहीं की। इतना प्यार करती है वो अपने भाई भाभीियों से, पर तुम लोगों ने उसे अपने मायके जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम सबका अभी से यही हाल है, और जब मैं मर जाऊंगी तो तुम सब लोग तो मेरी बेटी से रिश्ता ही तोड़ लोगे। इतने में लता और कोमल भी आ जाती हैं और किरण को बोलती हैं कि रहने दो दीदी, हम खुद ही बना लेंगे अपने लिए खाना, हमें इनके खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और इन सब की बातें सुन रहे थे। तो माँ कहती है कि आज मेरी बेटी जा रही है रोती हुई अपने ससुराल और वे कभी भी वापस नहीं आएगी। माँ भी रोने लग पड़ती है और रोती हुई अपनी बेटी के पास चली जाती है। तीनों भाई मंजीत के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि हम भी क्या करें, वो हमारी सुनती ही नहीं है, अगर कुछ बोलते हैं तो घर से चले जाने की धमकी देती है, हम भी क्या करें, मजबूर हैं हम सब। फिर माँ अपने बेटों को बोलती है कि वे धमकी ही देती है, घर से तो नहीं जाती ना, आज तुम तीनों उसको बोलो कि हम तुम सबको निकाल रहे हैं इस घर से। मंजीत कहती है कि माँ रहने दो, अगर उन्हें समझ में आना होगा तो आ जाएगा, चलो मेरे भी जाने का समय हो गया है। तो मंजीत का बड़ा भाई कहता है कि मंजीत चल मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, इस समय तो कोई सीधी बस भी नहीं जाती। मंजीत कहती है कि ठीक है भैया। मंजीत अपना सामान समेटती है और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। कमरे से बाहर निकलकर देखती है कि बाहर कोई भी नहीं होता। फिर वो अपना बैग उठाती है और गाड़ी में रखती है। गाड़ी में बैठकर भी वे अपने घर की तरफ देखती है कि उसे उम्मीद होती है कि उसकी भाभियां बाहर आएंगी, पर वो नहीं आती। फिर अपनी माँ से अलविदा लेकर अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल वापस लौट आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।